अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। दोस्तों, आज नहायत ही दुख और अफसोस के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में हम जिस परस्ती का बिल मंजूर हो चुका है, तो चलिए पहले सुन लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। To the House. It has been moved that the bill to provide for protection, relief and rehabilitation of rights of transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto, the Transgender Persons Protection Rights Bill 2018 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. Sayyid. तो आपने सुना कि पार्लियामेंट से ये बिल मंजूर हो चुका है और इसमें सबसे बड़ा हाथ नून लीग का है, क्योंकि उनकी अक्सरियत पार्लियामेंट में मौजूद है। दोस्तों, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये बिल 2022 में नहीं बल्कि इसकी बुनियाद 2018 में रख दी गई थी। दोस्तों, इसका पस मंज़र ये है कि ख्वाजा सिराओं ने जब एहतजाज किया था, क्योंकि घरों में उनको अलग कर दिया जाता है, उनसे वो मोहब्बत और प्यार का रिश्ता नहीं रखा जाता जो कि दूसरे बच्चों से रखा जाता है, लेकिन इनमें उनका कोई कसूर फितरत अल्लाह ताला ने उन्हें उस फितरत पर पैदा किया है। दोस्तों, 2018 में कौमी असम्बली में पाकिस्तान ट्रांसजेंडर एक्ट पेश हुआ, जिसकी 22 ख्वाजा सराओं को ये फ़ायदा हुआ कि वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और हिरासानी से तहफ़्फ़ुज़ की सहूलत उन्हें मैसर आई। दोस्तों, ख्वाजा सराओं से भीख मंगवाने वालों को 50,000 रुपये जुर्माना किया गया। लेकिन दोस्तों, इस कानून के पस पर्दा बैरूनी ताकतें और गैर मुल्की एजेंडे थे, जो बज़ाहिर ख्वाजा सराओं के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे, लेकिन असल में उनका मकसद हम जिन्स परस्तों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। दोस्तों, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, उन्होंने इस एक्ट में तरमीम के लिए एक प्राइवेट बिल पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बिल में मेडिकल टेस्ट रखा जाए, मेडिकली उसमें वो खसूसियात पाई जाती हैं या नहीं। दोस्तों, जिनसी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली ये तंजीम, जिसका नाम LGBT है, जिसे गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर भी कहते हैं, इन्हें ख्वाजा सिराओं से कोई हमदर्दी नहीं है। 2018 के एक्ट से ख्वाजा सिराओं को ही नहीं बल्कि हर शख्स को इख्तियार मिल गया कि वो जब चाहे जहाँ चाहे नादरा में जाए और ख़ुद को औरत ज़ाहिर करके औरत का कार्ड बनवा ले, या मर्द को इख्तियार मिला कि वो औरत का कार्ड बनवा ले और औरत को इख्तियार मिला कि वो कहे कि मैं मर्द का कार्ड बनवाना चाहती हूँ, तो बनवा लें। दोस्तों, याद रहे कि 2018 के बाद 3 सालों में नादरा के मसूल हुई, जिनमें से 16,530 मर्दों ने अपनी जिन्स औरत में तब्दील करवाई और 15,154 औरतों ने अपनी जिन्स मर्द में तब्दील कराई, और उनमें सिर्फ 30 दरख्वास्तें ख्वाजा सराओं ने पेश की, जिनमें से 21 ने मर्द के तौर पर और 9 ने औरत के तौर पर इंदराज करवाया। दोस्तों, अब बात ये है कि हम जिन्स परस्ती और एक ही जिन्स के अफराद की बाहमी शादी का कानून मंजूर हो चुका है। अब ये रास्ता खुल चुका है, लेकिन दोस्तों, इससे फ़ायदा हम जिन्स परस्तों को ये हो रहा है कि वो जब चाहें जहाँ चाहें शादी कर लें, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, कानूनन उन पर केस नहीं किया जा सकता। वो औरतों की सीट पर बैठ सकते हैं, औरतों की सीट पर मुलाजमत कर सकते हैं, ख़वातीन के तालीमी इदारों में टीचिंग कर सकते हैं, लेडीज़ वाशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं, औरतों की मजलिसों में जा सकते हैं, और कोई औरत मर्द बनकर विरासत में अपना हिस्सा भाइयों या बेटों के बराबर ले सकता है। दोस्तों, सेनेटर मुश्ताक अहमद, उन्होंने तिब्बी मुआयने के लिए एक टीम बनाने के लिए दरख्वास्त की, और याद रहे कि बरतानिया में 2004 में जब ये कानून पेश किया गया, उसमें भी ये शर्त रखी गई कि तिब्बी सर्टिफिकेट होगा तो जिन्स चेंज की जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई
قانون نہیں رکھا گیا۔ دوستو اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حق صرف تحریک لبیک کا ہے۔ کیا صرف تحریک لبیک ہی اسلام پر عمل کرنے والی ہے؟ کیا تحریک لبیک کے لوگ ہی مسلمان ہیں؟ کیا باقی مسلمان نہیں؟ خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو ووٹ دیے جنہوں نے آج یہ ہم جنس پرستی کا قانون منظور کیا ہے، کیا آج ان کو سوچنا نہیں پڑے گا؟ دوستو یاد رہے یہ ہم سب مسلمانوں کا حق ہے، اور اگر ہم نے آج ان کا راستہ نہ روکا تو ابھی ہم سیلاب کی طرح تباہ کاریوں سے باہر آئے ہیں۔ ابھی ہمیں کوئی حیا نہیں آ رہا کہ ابھی اللہ کی عذاب کو پھر سے ہم دعوت دے رہے ہیں، پھر سے کوئی عذاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو خدا را ہمیں خوف کرنا چاہیے، اور ہم سب کا حق ہے، صرف تحریک لبیک کا نہیں بلکہ سب مسلمانوں کا حق ہے کہ ہم نکلیں اور ان بے حیاؤں اور بے شرموں کو بتائیں کہ ہمارے اندر اسلام کی غیرت زندہ ہے، اور اگر ہم نے نہ روکا تو ہم بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، جس طرح کہ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا جب انہوں نے مردوں نے مردوں کے ساتھ بے حیائی کی، عورتوں نے عورتوں کے ساتھ بے حیائی کی۔ تو آج ہمارے اندر بھی وہ قانون پاس کر دیا گیا ہے، اس کا راستہ ہموار کر دیے گئے ہیں۔ تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔